नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। इस बार भी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह आसन्न लोकसभा चुनाव को मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की दयनीय स्थिति के लिए आखिर कौन जवाबदेह है? एक तरफ प्रशिक्षक आपसी मनमुटाव के चलते जहां एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, वहीं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने का कोई मौका जाया नहीं कर रहा है। 31 जनवरी को घर बैठा दिए गए उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग के प्रशिक्षक अभी भी अपने 2 माह के मानदेय की बाट जोह रहे हैं। लगभग 250 प्रशिक्षकों को अभी तक 2 माह का मानदेय नहीं मिला है। अलबत्ता प्रशिक्षकों को मानदेय देने की बजाय खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रहा है जिन्होंने सब जूनियर, जूनियर, सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के लिए मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों ने जो मेडल जीते हैं, इसमें निसंदेह खिलाड़ियों के दमखम, खिलाड़ियों की कौशल की तारीफ होनी चाहिए। जिस प्रदेश में प्रशिक्षण कार्य 365 दिन की बजाय बमुश्किल 200-250 दिन चलता हो, यदि ऐसी स्थिति में किसी प्रदेश का खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता है तो निसंदेह तारीफ के काबिल है। उत्तर प्रदेश की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 365 दिन की बजाय बमुश्किल 200-250 दिन ही खेल प्रशिक्षण चलता है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं, वह अपने अभिभावकों के प्रयासों से या फिर दूसरे राज्यों में जाकर प्रशिक्षण हासिल कर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। यद्यपि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देकर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टका भर का सवाल यह है कि जो प्रशिक्षक खिलाड़ियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। उनकी तरफ न ही खेल मंत्री का ध्यान है, न ही खेल निदेशालय के अधिकारियों का। वैसे तो आउटसोर्सिंग संविदा पर तैनात प्रशिक्षकों के लिए नियम, कायदे, कानून बहुत हैं, लेकिन नियम, कानून, कायदों का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो कि स्वयं के लिए लड़ेंगे, जिन्हें ऐसे नियम, कानून, कायदों का भान होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की खराब स्थिति के लिए अकेले खेल निदेशालय को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। यदि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक एकजुट हो जाएं, तो उनकी बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखा जाए तो प्रमुख सचिव खेल नवनीत सहगल के कार्यकाल में उम्मीद बंधी थी कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों को शायद 365 दिन खेल प्रशिक्षण देने का अवसर मिले, लेकिन सहगल के जाने के बाद ही
खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने उनके घोषणाओं को मटियामेट करते हुए प्रशिक्षकों को परेशान करने का काम शुरू कर दिया। प्रशिक्षक खिलाड़ियों को मिल रहे आर्थिक प्रोत्साहन से खुश तो हैं, लेकिन स्वयं की बेरोजगारी का दर्द भी उन्हें ही सहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोई भी प्रशिक्षक लंबी सेवाएं देने के बाद कभी भी नियमित नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रशिक्षक ऐसे हैं जो कि संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते करते घर बैठ चुके हैं। उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रशिक्षकों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। यद्यपि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके खेल निदेशालय में खिलाड़ियों का राज है, बावजूद इसके प्रशिक्षकों के महत्व से हर कोई अनजान है या अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। यह देखने सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशिक्षक परेशान हैं। परेशानी इसलिए भी कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका सुफल आज तक उन्हें नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों की स्थिति कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। इसकी वजह भी प्रशिक्षक स्वयं को मानकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक एकजुट होते तो खेल निदेशालय मनमानी नहीं कर पाता। जो भी हो, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रशिक्षण का कार्य नहीं शुरू हो पाएगा। खेल निदेशालय के कुछ खेलनहारों ने यद्यपि खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से 2-3 जिलों में प्रशिक्षण का काम शुरू रखा है, लेकिन जिस राज्य में 75 जिले हों वहाँ सिर्फ 2-3 जिलों में खेल गतिविधियाँ संचालित हों, यह भी उचित नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर कब शुरू हो पाएंगे, कब नवोदित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, सब कुछ अंधेरे में है। अभी तक प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की सुगबुगाहट भी नहीं हुई है। अलबत्ता खेल निदेशालय के अधिकारी प्रशिक्षकों के मामले में धनाभाव का रोना रो रहे हैं, जबकि खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रशिक्षकों का 2 माह का मानदेय देने में खेल निदेशालय अक्षम पा रहा है, धनाभाव का रोना रो रहा है। यह सब कुछ कैसे और किसकी सह पर हो रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। यद्यपि कहने को उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री भी है, खेल निदेशक भी है, बहुत सारे अधिकारी हैं, बावजूद इसके प्रदेश में बेहतर तरीके से प्रशिक्षण कार्य संचालित हों, प्रशिक्षकों को 12 महीने प्रशिक्षण का मौका मिले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। खेल निदेशालय का कहना है कि 2 माह का प्रशिक्षण कार्य इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि हाई स्कूल, इंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाएं दे सकें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है
कि यदि खेल निदेशालय को छात्र छात्राओं की इतनी ही फिक्र है तो फिर इस दरमियान प्रतियोगिताएं क्यों होती हैं? क्या इससे ऐसे छात्र छात्राओं का नुकसान नहीं होता जो कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं? दरअसल खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों के मामले में जिस तरह निष्ठुर बना हुआ है, उससे कतई नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश खेलों में कभी उत्तम प्रदेश बन पाएगा। यदि प्रशिक्षकों को अपने अधिकारों का भान नहीं होगा, आपस में मनमुटाव रखेंगे, तो उनका कभी भी भला नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान हर प्रशिक्षक को रखना होगा। अभी भी समय है। प्रशिक्षकों को अपने अधिकारों के लिए न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि खेल निदेशालय को यह जताना होगा कि वह चुपचाप हर अन्याय सहन नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।